स्टूडेंट्स, मैं बोल रही हूँ राइजिंग पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास से। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 6 टाइप ऑफ लीव्स। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लीव्स के टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे, सम प्लांट्स आर गिवन बिलो, कलर द पार्ट ऑफ प्लांट यू ईट। यहाँ पर कुछ प्लांट्स दिए हैं, आपको उन पार्ट को कलर करना है जो पार्ट आप इसका खा सकते हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ उस पार्ट को कलर कीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लेड, मार्जिन, वीन्स, शेप एंड पेटियोल। तो लीव्स को विभिन्न प्रकार आधार पर बांटा जा सकता है, जैसे उसके मार्जिन, वीन्स, शेप एंड पेटियोल के आधार पे विभाजित किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लेड। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द ब्लेड लीव्स आर टू टाइप्स। तो ब्लेड के आधार पर लीव्स टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है सिंपल लीव। इन दिस टाइप ऑफ लीव्स आर ब्लेड इज वन यूनिट and is directly attached to the branch of the stem. Example people. तो इस टाइप की पत्तियों में एक इकाई होती है, ब्लेड की एक इकाई होती है कौन, और वो डायरेक्ट किससे, ब्रांच से अटैच्ड होती हैं, जैसे पीपल की पत्तियाँ। ठीक है ना। इनको बोलते हैं सिंपल लीव। बी है कंपाउंड लीव। तो दिस टाइप ऑफ लीव्स आर composed of many small leaves which are first attached to the petiole and then with the stem. Example rose. इस टाइप की लीव्स जो बहुत सारी पत्तियों से अटैच होती हैं और जिसमें से एक पत्ती पेटियोल से अटैच होती है, इसको जैसे रोज की पत्तियाँ। ठीक है ना। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन द लीव्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। यह थ्री टाइप्स की होती हैं, जिसमें फर्स्ट है एंटायर। द लीफ इज कॉल्ड एंटायर इफ़ इट हैज स्मूथ एजेस। एग्जाम्पल मनी प्लांट। इस प्रकार की पत्तियाँ जिनमें स्मॉल एजेस मतलब चिकनी लाइनें होती हैं, और जैसे मनी प्लांट की पत्तियाँ। फिर देखते हैं नेक्स्ट, टूथ। तो दिस टाइप ऑफ लीव्स हैव टूथ मार्जिन। एग्जाम्पल रोज। इस प्रकार की पत्तियों में दांतेदार पत्तियां होती हैं, जैसे रोज की पत्तियां होती हैं ना, खुरदुली खुरदुली राइट साइड से उनका शेप होता है, उनको बोलते हैं टूथ लीव। नेक्स्ट है लोब्ड। दिस टाइप ऑफ लीव हैज सम टाइप ऑफ इंडेंसेशन टूवर्ड्स इट्स सेंटर। एग्जाम्पल रेडिश एंड कैरेट। इस प्रकार की पत्तियों में बहुत सारी धारियाँ होती हैं और अलग अलग से सेंटर में एक धारी होती है और उसके शेप में अलग अलग कट होते हैं, जैसे रेडिश और कैरेट की पत्तियाँ। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीन्स। तो पैरेलल वेनेशन। तो व्हेन ऑल द वीन्स इनसाइड ब्लेड आर पैरेलल। एग्जाम्पल ग्रास एंड वीज। जब पत्तियों के बीच में अंदर से एक से समान पैरेलल लाइनें होती हैं ना ब्लेड, तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, जैसे कि ग्रास और बीट की पत्तियाँ। फिर नेक्स्ट आता है वी रेटिकुलेट। when the veins from a wave like structure inside blade. Example mulberry leaves. तो जब पत्तियों के बीच में जो धारियाँ होती हैं ना, वो एक जाल सा बना लेती हैं। ठीक है ना। ब्लेड के अंदर एक जाल सा बना हुआ होता है, देख सकते हैं यहाँ पर उसको बोलते हैं रेटिकुलेट लीव्स। तो जैसे कि मलबरी लीव्स। मलबरी मतलब क्या होता है, सहतूत। ठीक है ना, उसकी पत्तियाँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ऑन द बेसिस ऑफ पेटियोल। पेटियोल मतलब जानते हैं क्या होता है, डंठल। तो पेटियोलेटेड। तो दीज आर द लीव्स विच हैव ए पेटियोल। इस प्रकार की पत्तियों में एक पेटियोल होता है। दिस कैन बी डिफरेंट इन लेंथ फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। और इस प्रकार की पत्तियाँ के पौधे अलग अलग लंबाई के भी होते हैं। अलग अलग पौधों में अलग अलग लंबाई की पत्तियाँ भी होती हैं। नेक्स्ट है सीसल। दीज लीव्स डू नॉट पोसेस ए पेटियोल। इन पत्तियों का कोई पेटियोल नहीं होता, डंठल नहीं होता। द ब्लेड एक्सपेंड इटसेल्फ डायरेक्टली फ्रॉम द स्टीम। और ये डायरेक्ट स्टीम से जुड़ी हुई होती हैं, इनको बोलते हैं सीसल। अब देखते हैं न्यू वर्ड्स। मार्जिन।
कंपाउंड लीफ, रेटिकुलेट, वेनेसन, टूथ लीफ और सीसल। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर समरी। लीव्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन, ब्लेड, वेनेसन, ईटीसी। ऑन द बेसिस ऑफ ब्लेड, लीफ कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल एज कंपाउंड। ठीक है ना, सिंपल और कंपाउंड के आधार पर भी इसका लीफ का क्या होता है, टाइप्स होते हैं। On the basis of margin, leaves can classified entire toothed and lobed. On the basis of arrangement of venous, leaf can have parallel venation or reticulate venation. On the basis of arrangement of leaves of stem, they can be opposite or alternate rolled. ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मार्क द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन प्लांट, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। वेनेशन के आधार पर अरेंजमेंट कैसा होता है लीव्स का, पौधों के आधार पर होता है, ट्रू। बनाना लीव्स है पैरेलल वेनेशन, नो, पैरेलल वेनेशन नहीं होता है। पीपल लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, उसका पीपल का भी पैरेलल वेनेशन नहीं होता है, पीपल तो सिंपल लीफ होती हैं। सीसल लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द स्टीम डायरेक्टली, सीसल जो लीव्स होती हैं डायरेक्ट स्टीम से अटैच होती हैं, तो हाँ अटैच होती हैं। अब यहाँ पर देखिए लीफ के टाइप्स दिए हैं और यहाँ पर हमको उनको से मैच करना है। सीसल यहाँ पर देख रहा है इनका कोई पेटियोल नहीं है, डायरेक्ट स्टीम से हैं, तो ये कौन सी हो जाएंगी, सीसल। सेकंड देखिए इसमें चिकनी धारियाँ हैं तो इंटायर होती हैं, जैसे मनी प्लांट बोला था ना, तो ये भी चिकनी धारी उस टाइप की है। फिर यहाँ पर देखिए टूथड, तो ये थर्ड सी, देखो यहाँ पर दांतेदार लीफ बनी है ना, तो ये टूथड हो जाएंगी। लोब्ड, तो यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट लोब्ड में आ जाएगी, क्योंकि इसके सेप जो पत्ती के होते हैं ना अलग अलग हो रहा है और बीच में एक धारी गई है। फिर आता है नेक्स्ट रेटिकुलेट, एक जाल सा बनता है पत्ती के अंदर, तो ये 50 नंबर की हो जाएगी रेटिकुलेट। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। रोज हैज़ टाइप ऑफ लीफ, सिंपल कंपाउंड, तो रोज किस टाइप की लीफ है, रोज की कंपाउंड है। ठीक है। ग्रास हैज़ टाइप ऑफ लीव्स, तो कैसी है, ग्रास भी कैसी है, कंपाउंड है या सिंपल है, तो ये भी कंपाउंड है। टाइप्स ऑफ वेनेसन, मलबरी लीव्स, तो रेटिकुलेट होता है। गुआवा हैज़ टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट, गुआवा की लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, अपोजिट होता है। यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।